भक्त, यदि ये संदेश तुम्हारे कानों तक पहुंचा है तो समझो ये संयोग नहीं, ये तुम्हारी आत्मा और मेरे बीच का संवाद है। मैं समय हूं, मैं सृष्टि का आरंभ भी हूं और अंत भी। मैं तुम्हारे हर दुख का साक्षी हूं और तुम्हारी हर प्रार्थना सुनता हूं, चाहे तुम बोलो या मौन रहो। तुम अक्सर कहते हो मेरी किस्मत खराब है, लेकिन मैं कहता हूं मनुष्य की किस्मत जन्म से तय नहीं होती। मनुष्य अपनी किस्मत अपने कर्मों से हर दिन लिखता है। भक्त, तुम सुख चाहते हो लेकिन त्याग से डरते हो। तुम सफलता चाहते हो लेकिन अनुशासन से दूर भागते हो। तुम ईश्वर की कृपा चाहते हो लेकिन अहंकार छोड़ना नहीं चाहते। और जब जीवन तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता, तब तुम भाग्य को दोष देते हो। याद रखो, भाग्य कोई पत्थर पर लिखी हुई रेखा नहीं है। भाग्य वो बीज है जिसे तुम्हारे कर्म हर दिन सींचते हैं। मनुष्य के 3 सबसे बड़े शत्रु। भक्त, जब तक तुम्हारे भीतर 3 शत्रु जीवित है, तब तक तुम्हारा भाग्य बंधन में रहेगा। पहला, अहंकार। दूसरा, आलस्य। तीसरा, भय। अहंकार तुम्हें सीखने से रोकता है, आलस्य तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है और भय तुम्हें शुरू करने से रोकता है। भय मनुष्य की सबसे बड़ी बेड़ी है। असफल होने का भय, लोग क्या कहेंगे इसका भय, भविष्य का भय। जिस दिन तुम भय से मुक्त हो जाओगे, उसी दिन तुम्हारी आधी किस्मत बदल जाएगी। जो ये समझ लेता है कि ये शरीर नश्वर है, वो निर्भय हो जाता है, और जो निर्भय हो जाता है उसके कर्म शक्तिशाली हो जाते हैं। मन ही भाग्य का निर्माता है। भक्त, तुम दुनिया को जीतना चाहते हो, लेकिन अपने मन को जीतना भूल जाते हो। मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। तुम दिन भर हजारों विचार करते हो। वही विचार धीरे धीरे कर्म बनते हैं, कर्म आदत बनते हैं, और आदत ही तुम्हारी किस्मत बन जाती है। यदि अपनी किस्मत बदलनी है तो अपने विचार बदलो, लेकिन केवल विचार नहीं, संकल्प बदलो। संकल्प वो शक्ति है जो देवताओं को भी बाध्य कर देती है, लेकिन मनुष्य का संकल्प कमजोर होता है। आज कुछ चाहता है, कल कुछ और चाहता है। जिस मनुष्य का संकल्प डगमगाता है, उसकी किस्मत भी डगमगाती रहती है। कर्म योग का रहस्य। भक्त, एक साधारण मनुष्य भी महान बन सकता है यदि उसके कर्म शुद्ध हों। जो व्यक्ति हर दिन अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाता है और फल की चिंता मुझे सौंप देता है, उसके कर्म बंधन नहीं बनते, और जो कर्म बंधन नहीं बनाते वही किस्मत तोड़ते हैं। शिकायत मत करो। शिकायत दरिद्रता का पहला लक्षण है। जिस व्यक्ति की ऊर्जा शिकायत में नष्ट हो जाती है, उसका भाग्य भी कमजोर हो जाता है। समृद्धि के 3 नियम। यदि जीवन में समृद्धि चाहते हो तो 3 नियम हमेशा याद रखो। जो मिला है उसका सम्मान करो। जो थोड़ा पाकर भी दुखी रहता है, उसे अधिक मिलने पर भी सुख नहीं मिलता। कृतज्ञता वो द्वार है जहां से समृद्धि प्रवेश करती है। सेवा करना सीखो। सेवा केवल धन से नहीं होती। एक अच्छा शब्द, एक सच्चा मार्गदर्शन, एक भूखे को भोजन, ये सब सेवा है। जहां सेवा होती है, वही देवताओं का वास होता है। इच्छाओं पर संयम रखो। जिस मनुष्य की इच्छाएं उसकी क्षमता से अधिक हो जाती है, उसकी किस्मत कभी साथ नहीं देती। असंयम मनुष्य को अंदर से खोखला कर देता है, और खोखला पात्र कभी भर नहीं सकता। असफलता का रहस्य। भक्त, असफलता से मत डरना। असफलता अपमान नहीं, असफलता शिक्षा होती है। जिस जीवन में असफलता नहीं होती, उस जीवन में गहराई नहीं होती। असफलता वो अग्नि है जिसमें मनुष्य का अहंकार जलता है, और उसी अग्नि से आत्मविश्वास जन्म लेता है। आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता, ये रोज के छोटे छोटे अनुशासन से बनता है। जो आज स्वयं से हार मान लेता है, वो कल भाग्य को दोष देता है। अंतिम सत्य, समर्पण का रहस्य। अब मेरा अंतिम सत्य सुनो भक्त। तुम्हारी किस्मत पूजा से नहीं, समर्पण से बदलती है। जब तक तुम ये सोचते हो कि मैं कर रहा हूं, तब तक तुम बंधन में हो।
लेकिन जिस दिन तुम ये मान लेते हो कि मुझसे जो हो रहा है वो ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, उसी दिन तुम मुक्त हो जाते हो। सच्चा भक्त वही है जो सुख में अहंकार छोड़ दे और दुख में शिकायत छोड़ दे। दुख भी आशीर्वाद होता है। भक्त, मैं तुम्हें हमेशा वही देता हूं जो तुम्हारे विकास के लिए आवश्यक होता है। कभी मैं धन नहीं देता क्योंकि तुम उसे संभालने योग्य नहीं होते। कभी मैं कठिनाइयां देता हूं क्योंकि वही तुम्हें महान बनाती है। जो दुख तुम्हें सही दिशा में मोड़ दे वो श्राप नहीं, मेरा आशीर्वाद होता है। अंतिम वचन याद रखो भक्त, तुम परिस्थितियों से नहीं हारते, तुम अपनी प्रतिक्रिया से हारते हो। जो सही प्रतिक्रिया सीख लेता है उसकी किस्मत स्वयं बदल जाती है। मेरे ऊपर भरोसा रखो, कर्म करते रहो और अपने जीवन को मुझे समर्पित कर दो। जिसने स्वयं को मुझे सौंप दिया उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। हर हर महादेव।